तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे लीडर के बारे में जिसने भारत को उसकी असली ताकत से रूबरू करवाया। एक ऐसे आइकन के बारे में जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ सुभाष बाबू एक गजब के देशभक्त भी थे। इसलिए 10वीं के बाद उनके पिता ने उन्हें ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए लंदन भेज दिया। बुद्धिमान होने की वजह से 4 साल की तैयारी को नेताजी ने केवल 7 महीने में खत्म कर ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन 1921 में नेताजी ने ICS की जॉब को छोड़कर भारत वापस आने का फैसला लिया। देशभक्त और देश प्रेम होने की वजह से भारत आते ही नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विचार करना शुरू कर दिया। 1921 में नेताजी ने गांधी जी द्वारा चलाए गए नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। और इसी तरह एज अ पॉलिटिशियन नेताजी ने भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। दमदार भाषण और राजनीतिक छवि होने की वजह से लोगों ने उन्हें नाम दिया नेताजी। सन 1938 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, पर ठीक 1 साल बाद 1939 में नेताजी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताजी और गांधी जी के विचारों में टकराव होना शुरू हो गया था। जहां एक ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संपूर्ण स्वराज्य चाहते थे, वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, यानी लोकतंत्र भले ही हमारा हो पर कायदे और कानून अंग्रेजों के। इसी वजह से सन 1939 में गांधी जी का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का त्याग कर दिया। सन 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने के लिए स्ट्रेटजीज डिस्कस करना शुरू कर दी। जर्मनी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने और कई देशों में रह रहे भारतीय लोगों से भारत को आजाद कराने के लिए अपील करना शुरू किया और इसी तरह उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1943 में एक सबमरीन के जरिए नेताजी जर्मनी से जापान पहुंचे और जापान स्थित आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। वही आजाद हिंद फौज जिसमें 85,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जो नेताजी की एक आवाज पर मर मिटने को तैयार थे। वही आजाद हिंद फौज जिसमें पहली महिला ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड का गठन हुआ। 1956 में आजादी के ठीक 9 साल बाद जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटले भारत आए तो वे कलकत्ता के गवर्नर PV चक्रवर्ती से मिले। तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, क्या आप अंग्रेजों की भारत छोड़ने की वजह बता सकते हैं? तब एटले ने बड़ी साफ और सरल शब्दों में कहा कि आजाद हिंद फौज। अगर सही मायनों में समझा जाए तो नेताजी ही अनडिवाइडेड इंडिया के फर्स्ट PM थे, एक ऐसे ग्लोबल लीडर जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान कर दिया। दुख होता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ग्लोबल लीडर और आजाद हिंद फौज जैसी पावरफुल आर्मी के बारे में हम अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते। दुख होता है जब हमारे रियल हीरोज के बारे में हम नहीं पढ़ पाते। आज नेताजी के जन्मदिन पर हम उन्हें एक छोटा सा तोहफा दे सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।